नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिम अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड नंबर्स को पढ़ना शुरू किया था और हमने क्या क्या पढ़ा था कि दिस इज़ द एग्जाम्पल कि ऐसे हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करते हैं और जब उसको वर्ड में देते हैं तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और फिर सॉल्व करते हैं। मैंने साथ में यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम, एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई एंड देन सॉल्व। फिर उसके बाद हमने बात की थी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की कि कैसे जब वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें क्या क्या शब्दों का मतलब क्या होता है। सम ऑफ मतलब कि प्लस, डिफरेंस ऑफ मतलब दो नंबर के बीच का डिफरेंस, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, 2 टाइम्स 3 टाइम्स एन टाइम्स लिखा है मतलब कि किसी नंबर को उतने गुणा मल्टीप्लाई किया गया है कि मैंने लिखा है 3 टाइम्स ऑफ 2 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2। एक्सीड का मतलब होता है प्लस। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मैंने आपको बताया कि एक के बाद एक आता है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x कॉमा एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स प्लस 2 कॉमा एक्स प्लस 3 ऐसे करते हुए चला जाता है। या इसको हम x माइनस 2 एक्स माइनस 1 इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं, या इससे और पीछे से भी आप करना चाहें तो उससे भी शुरू कर सकते हैं, x माइनस 3 से भी या x माइनस 4 से भी। फिर मैंने आपको बताया कि अगर ऑड और इवन बोला है, कि अगर कोई क्वेश्चन में बोला है कि ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हैं या इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हैं, तो आइदर आप उसको x माइनस 3 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 करके लिख लो, या एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 करके लिख लो। ठीक है, कि इस और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो था ना साथ में था एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे एक छोड़ के, क्योंकि ऑड और इवन के नंबर हमेशा नंबर लाइन में एक छोड़ के होता है। जैसे ऑड जो है 1 3 5 7 ऐसे नंबर्स हैं, और इवन वैसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड कर जाते हैं। तो 2 से कौन डिवाइड करता है, 2 4 6 8 10 ऐसे करके। तो यहाँ पे उसी के लिए हमने एक नंबर जो होता है ये वाला नंबर छोड़ दिया है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर दो नंबर्स ऐसे दिए हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज s एंड फर्स्ट, तो हम उसमें फर्स्ट नंबर को x मान के चलते हैं और सेकंड नंबर को s माइनस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं कि अगर डिफरेंस दिया हो तो डिफरेंस में क्या करते हैं कि वहाँ पे भी एक नंबर ले लेंगे और दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि ये चीज़ जो है इससे ऐसे आई है। नाउ अब हम क्या करेंगे, आज का पढ़ेंगे। आज हम फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स का देखेंगे कि यहाँ पे और टाइप ऑफ क्वेश्चंस है कि कैसे चलता है। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद डिजिट। दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हम 23, फॉर एग्जाम्पल 23 ऐसा कोई नंबर है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3, या 389 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9। ठीक है, अब ऐसी ही फॉर्म को हम वर्ड प्रॉब्लम में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास दो डिजिट्स हैं 2 एंड 3, इनको सपोज मान लो x ले लो, x को 2 ले लो और 3 को y ले लो, तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर जो होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन द इक्वेशन फॉर्म या फिर सिंप्लीफिकेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, x 2 की जगह x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 की जगह y यानी कि y। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या जाती है, 10x प्लस y। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कैसे किसी 2 डिजिट नंबर को हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं। उसी तरह से अगर हमारे पास 3 डिजिट्स है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको भी हम इसी तरह से लिखते हैं। जो 3 है उसको आप x मान लीजिए, 3 को x मान लीजिए, 100 को ऐसे ही रख दीजिए, 8 को y मान लीजिए और लास्ट को z मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 100x 10y प्लस x। और जब आप इसमें वो वैल्यू कोई भी वैल्यू डालोगे तो आपके पास यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा। जैसे मान लो मैं डाल देती हूँ
273। ओके, तो 273 क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10, y की जगह 7 कर दो और x की जगह 3 कर दो, तो ये वही आ गया 270 प्लस 3, क्या आ गया हमारे पास 273। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसा हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ओके, सो क्वेश्चन है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 8। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस एंड देन व्हाट इज द नंबर। सबसे पहले हम पहली लाइन को समझते हैं कि एक क्या है, एक नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है जिसका जो सम है वो 8 है। मतलब कि अगर 3 5 यानी 3 + 5 8 है। डिजिट्स की बात की है कि 2 डिजिट्स इसके, एक नंबर की 2 डिजिट्स, या 5 3 हो सकता है, 53 हो सकता है, वो भी 8 होता है। ऐसे ही 1 + 7 भी हो सकता है, वो भी तो 8 होता है। 7 + 1 होता है, वो भी 8 होता है। और एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर्स होते हैं, ये डिजिट्स कभी भी 9 से बड़ी नहीं होती है। तो लेट अस सपोज कि एक डिजिट हमारी इस नंबर की 1 डिजिट, 1 फर्स्ट डिजिट x है एंड सेकंड डिजिट y है। तो नंबर क्या होगा हमारा, नंबर कैसे लिखेंगे हम, 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y, ठीक है, या 10x प्लस y, ये हमारा नंबर है। अब क्या बोला है इन्होंने कि इस नंबर से जब हमने 18 सब्ट्रैक्ट किया तो जो हमारे पास आया, द डिजिट इंटरचेंज दियर प्लेसेस। ठीक है, डिजिट्स मतलब x की जगह y और y की जगह x आ गया। तो मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी कि 10x प्लस y से मैंने 18 सब्ट्रैक्ट किया, तो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बना कि इन्होंने बोला कि जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज कर गई, यानी 10y बन गया और यहाँ पे x बन गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए 10x प्लस y माइनस 18 इक्वल टू 10y प्लस x। x वाली टर्म्स को एक साइड ले आइए और y वाली टर्म्स को एक साइड ले लीजिए चाहे। तो 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y माइनस 18 इक्वल टू 0। सो 9x माइनस 9y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 9x माइनस 9y इक्वल टू 18, या x माइनस y इक्वल टू 2। ओके ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक चीज़ ये बन गई। एक और चीज़ इन्होंने दी थी डिजिट के बारे में, जिसको हमने लिखा ही नहीं, कि द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 8। मतलब ये जो फर्स्ट और 2 डिजिट्स है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। ठीक है, और हमें x और y के बारे में पता ही नहीं था। तो इसका मतलब दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना जहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हैं और 2 वेरिएबल्स, ये जो x y है इनको वेरिएबल कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं उस सिनारियो में, हम सिंपली देखते हैं कि यहाँ पर इनके कॉफिशिएंट सेम करते हैं, किसी एक का कॉफिशिएंट सेम करते हैं और फिर इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर सभी के कॉफिशिएंट 1 है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो मैं ऐड कर देती हूँ इक्वेशन को, x प्लस वाई
इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐड कर रही हूँ तो प्लस 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 होता है यानी 2x, यहाँ पे 1 लगा लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। प्लस वाई माइनस वाई 0, और ये कितना आ गया 10। तो मतलब हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, x इज 5। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब x निकल गया है, हमें क्या निकालना है y। तो आपके पास दो इक्वेशंस है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। पहले मैं इसमें पुट कर लेती हूँ, 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 5, वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे 5 माइनस वाई इक्वल टू 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू वाई, 3 इक्वल टू वाई। अब दोनों इक्वेशन में 3 ही आया है, इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया वो सही किया है। सो हमारा नंबर क्या था, मैंने कहा था कि 10x प्लस वाई हमारा नंबर है, तो x की जगह डाल दो 5 एंड y की जगह 3, हमारे पास आ गया 53। सो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा 53। ठीक है, 53। ये क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है करते वक्त भी, कि अभी ये सिर्फ समझा रही हूँ इसलिए लेंथी है, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे ना, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तब ये सिर्फ 2-3 लाइन में हो जाता है, ये इतना लंबा क्वेश्चन होता नहीं है। नाउ अब हम एक और मेथड पढ़ेंगे जिसके क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं हेड एंड फीट ऑफ एनिमल्स के। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेड एंड फीट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन पे देखिए कि इन अ पार्क देयर आर सम काउज एंड डक्स, if total number of heads in the park is 68 and the number of their legs together is 198, then find total number of ducks in the park। ठीक है, मतलब कि हमारे पास हेड दिए हैं जानवर के और उनके फीट दिए हैं, ठीक है, टोटल करके, और हमसे पूछा गया है कि कितनी डक्स है। ठीक है, तो क्या बोला है पहले कि हमारे पास जो हेड दिए हैं काऊ के, उसको आप x ले लीजिए और डक के आप y ले लीजिए। ठीक है, और जब इनको ऐड करोगे तो x प्लस वाई आपके पास 68 आ जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ है कि मैंने यहाँ पे एक x ले लिया और दूसरा 68 माइनस x क्यों नहीं लिया, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जब भी हम दो टोटल नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक को x ले लीजिए और दूसरे को 68 माइनस x ले लीजिए। यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास x जो है एक वेरिएबल में पता है, हमें एक्चुअल x की वैल्यू नहीं पता है। वहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात की कि भी डिफरेंट सम ऑफ 2 नंबर्स बोला है, 25 मान लो, और मैं बोल रही हूँ कि एक डिजिट जो है 15 है, तो दूसरी क्या होगी, तो उस केस में हम ये ऐसे ही चलते हैं। पर यहाँ पर ना तो हमें काऊ के हेड के बारे में पता है कि कितने हैं, और ना ही डक के हेड के बारे में पता है कि कितनी डक्स है, तो इसलिए मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 68 ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बोला, एंड द नंबर ऑफ दियर लेग्स टुगेदर इज 198। ठीक है, तो आपको पता है कि एक काऊ के एक ही हेड होता है, ठीक है, तो x, पर उसकी टांगे कितनी होती हैं 4, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं। ठीक है, मतलब कि जैसे 2 काउज हैं तो हेड तो 2 ही होंगे, पर टोटल फीट्स कितने हो गए 4 2 जार 8। ठीक है ना, 4 2 जार 8, तो मतलब ये जो है ना, ये हेड x आ गया और 4 क्या आ गया लेग्स, प्लस डक के कितने हेड होते हैं, डक का तो एक ही हेड होता है y, बट लेग्स कितनी होती हैं 2 लेग्स होती हैं,
तो यानी कि अगर मेरे पास सपोज 5 डक्स हैं तो उनके पास टोटल लेग्स कितनी हो जाएंगी 10। तो उससे हमने ऐसे किया, हमारे पास आ गया 198, यानी 4x + 2y = 198। ओके, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई एंड सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या करना है, अब कंपेयर करते हैं दोनों को। तो हम देख रहे हैं कि इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं डिफरेंट है, ठीक है। तो किसी एक को सेम कर देते हैं। मैं 4x + y को 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। x + y = 68 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4x 4y एंड 32 3 24 272, ठीक है। तो हमारा ये जो फर्स्ट है ये नंबर और ये नंबर सेम हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे आइदर ऐड करूँगी या सब्ट्रैक्ट करूँगी, पर मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। पीछे भी हमें x और y में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाए। एक एलिमिनेट हो जाएगा तो दूसरा बचेगा सिर्फ y, तो आराम से हम सिर्फ y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, 4x + 2y = 198, 4x + 4y = 272 माइनस ये 4x माइनस दिस 2y माइनस 4y माइनस 2y, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस, और बड़े वाले नंबर का साइन लगता है, यानी 4 का साइन माइनस बन गया है दिस। यहाँ पर भी 272 बड़ा है तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा लिया, और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 12 - 8 कितना आ जाता है 4, और यहाँ पे 16 7, ठीक है। और 17 और आगे हमारे पास 74, यानी कि y कितना आ गया हमारे पास, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 3s are 6 एंड 2 7s are 14। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ डक्स कितनी आ गई 37, क्योंकि जितने नंबर ऑफ हेड होंगे उतनी ही डक्स होंगी। एक डक के पास एक ही सर होता है। अब हम बात करते हैं काउस के, काउ भी देख लेते हैं कितनी काउस बोली हैं। हमें पता है कि 68 हेड्स हैं, तो इसमें से अगर 37 डक्स हैं तो 68 x + 37 किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। 68 - 37 13, ठीक है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ काउस 31 है एंड नंबर ऑफ डक्स 37 है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, subscribe and comment. Thank you.